अगला, अब जैसे कि मान लेते हैं ये जो आप जो देख रहे हैं भारत का जो दक्षिणी भारत है उसके पूरे भूभाग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत भी कहिए। अब प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं, तीन ओर से जल से घिरा हो तो उस भूमि को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है लंबाई के अनुसार में, तो यहां पर ना बस आसान सा ट्रिक याद कीजिए, का मतलब गा कान में कुत्ता, गा कान में कुत्ता, बस ऐसे ही। अब गा से हो जाएगा गोदावरी, का से हो जाएगा कृष्णा, और न से हो जाएगा नर्मदा, और में से हो जाएगा महानदी, और यहां पे कु से हो जाएगा कावेरी, और ता से हो जाएगा ताप्ती। थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा मैं, एक चीज याद रखिएगा। देखिए गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, सबसे लंबी नदी है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा, यहां पे देखिए दक्षिण भारत की गंगा, एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आता है दक्षिण की गंगा। अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। अब दो को होता है, एक गोदावरी को बोला जाता है, एक कावेरी को बोला जाता है। अब किसको बोला जाता है इसको समझिए आप। देखिए 3 का 4 या 4 का 3, बस इसी लॉजिक को याद रखिए। एक तरफ अक्षर 3 है तो शब्द कितने होंगे 4, और एक तरफ अगर अक्षर 4 है तो शब्द कितने होंगे 3। अगर मान लेते हैं गोदावरी तो 1 2 3 4, तब ये 4 अक्षर है तो कितने होंगे 3, तो आप कहिएगा दक्षिण की गंगा, यानी 1 2 3। अगर कावेरी बोला तो क्या बोलिएगा, दक्षिण भारत की गंगा। ये बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन करता है, तो याद रखिएगा। दूसरा बात, ये नर्मदा और ताप्ती, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली दो प्रमुख नदी है, भ्रंश घाटी में बहती है। साथ में ये डेल्टा नहीं बनाती है। साफ क्वेश्चन आता है कि डेल्टा नहीं बनाने वाली कौन सी नदी है, तो यह वही नर्मदा और ताप्ती। ये क्या बनाती है, ज्वार नद, ज्वार मुख कहते हैं, ठीक ना, ज्वार मुख। और एक चीज और भी है, इन दोनों नदियों के बीच में एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा की श्रेणी। तो ये याद रखिएगा, सतपुड़ा की श्रेणी नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, और नर्मदा के ऊपर जो है वो है विंध्याचल, और ताप्ती के नीचे जो है वो अजंता की पहाड़ी है।